नमस्कार, एक भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन पाटलिपुत्र। यहां सवाल आज का यह है कि क्या जिस तरीके से जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें तो वो राजनीति को अपराध से मुक्त करना चाहते हैं, यानी कि राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है उसको खत्म करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन क्या यह इच्छा शक्ति इस ओर प्रभावी हो पाएगा कि वो अपने पार्टी में जो तमाम बाहुबली जुड़े हुए हैं, जिनको टिकट दे करके वो ये मान लेते हैं कि उनकी जीत पक्की हो जाएगी, यानी कि कम से कम वो बाहुबली अपनी सीट निकाल लेगा, तो इस मोह से क्या जो तमाम पार्टी हैं वो दूर हो पाएंगे? क्या एक सीट पक्की करने के चक्कर में जो अपनी इच्छा शक्ति है अपराधीकरण खत्म करने की, राजनीति की, उसको वो पूरा कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। और आज जो चर्चा होगी उस चर्चा के केंद्र में होंगे मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह। जी हां, अनंत सिंह, जिसकी चर्चा आजकल बहुत जोर शोर से हो रही है। मोकामा में एनडीए के स्तर का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो होता है। वहां पर अनंत सिंह बहुत ही अपने पुराने अंदाज में नजर आते हैं। यहां तक कह देते हैं कि मेरे सामने जो भी खड़ा होगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अनंत सिंह इसलिए भी चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो अपने देसी स्टाइल से बयान देते हैं, और जब वो बयान देते हैं तो उनका बयान वायरल होने लगता है। तो क्या अनंत सिंह जिस दमखम के साथ मोकामा में एक बार फिर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, यह अलग बात है कि उन पर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और यह भी हो सकता है कि उन्हें चुनाव लड़ने ही ना दिया जाए। तो क्या अनंत सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके समर्थित कोई जो उम्मीदवार होंगे, समर्थित कहने का मतलब उनकी घर से ही अगर उनकी धर्मपत्नी हो सकती है, उनके बेटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन यह बात लगभग तय मानी जा रही है कि एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह ही या उनके जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो ही मोकामा से इस बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि एनडीए को लगता है कि अनंत सिंह में ही उनको संभावना मिलेगी। उनकी जीत लगभग पक्की मान रहे हैं। अब दूसरी तरफ बात कर ले कि क्या इन बाहुबलियों को रोकने का दावा जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर यहां से पढ़े लिखे उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं। यह अलग बात है कि प्रशांत किशोर जो जाति समीकरण है, जो जाति का तिलिस्म है, उसको तोड़ने में अभी नाकाम ही दिख रहे हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोगों को सामने लाने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन वो दांव खेलना चाहते हैं अमृतांश आनंद पर। जी हां, अमृतांश आनंद जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाती हैं, और आनंद शंकर जो कि डीजीपी रहे हैं, उनके ये पुत्र हैं, समाज सेवी हैं, और इसको इस बार अनंत सिंह के मुकाबले उतारने की चर्चा हो रही है जनसुराज पार्टी से। तो क्या इस बार बाहुबलियों का गढ़ कह सकते हैं आप, जो कि मुकामा बन चुका है? और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी यानी कि महागठबंधन की तरफ से इस बार यह कोशिश की जा रही है कि अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह को खड़ा किया जाए। सूरजभान सिंह, आपको बता दूं कि ये भी बाहुबली हैं, भूमिहारों के नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो यहां पर अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह का मुकाबला हो सकता है, लेकिन बीच में नजर आ रहे हैं साफ स्वच्छ छवि के, ये भी भूमिहार जाति से आते हैं, अमृतांश आनंद। ये क्या बाहुबलियों का दबदबा खत्म कर पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनौती दे रहे हैं कि हम राजनीति से अपराधियों या कह लें कि बाहुबलियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा? तो इसी पर चर्चा आज हमारी हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओमशील जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी के नेता हैं संजय ठाकुर जी, वो भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते अपने सहयोगी ओमशील जी के पास। ओमशील जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओमशील जी, आप कैसे देख रहे हैं मुकाबला मोकामा में कि एक तरफ अनंत सिंह दावा ठोक रहे हैं कि इस बार तो चुनाव मैं ही लड़ूंगा, जेडीयू की तरफ से मना लिया गया है, ललन सिंह को मना लिया गया है, अशोक चौधरी को मना लिया गया है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो पहले से माने हुए हैं।
और जिस तरीके से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ मोकामा में, वहां पर जिस अंदाज में नजर आए अनंत सिंह, तो उसे ये लगा कि शायद इस बार जेडीयू में कम से कम उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है और एनडीए की तरफ से वो उम्मीदवार बन जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी ने भी अमृतास आनंद को वहां पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है, उससे क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बाहुबली वर्सेस जो पढ़े लिखे लोग हैं या साफ स्वच्छ छवि के नेता हैं, उनके बीच में मुकाबला होगा? बिल्कुल। देखिए सुरजीत जी, अगर हम प्रशांत किशोर की राजनीति को देखें, जब से वो राजनीतिज्ञ से राजनेता बने हैं, तब से उनको आप देख रहे होंगे पिछले 3 सालों में जो उन्होंने यात्राएं की और जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो युवाओं की बात कर रहे हो या फिर महिलाओं की बात कर रहे हो या फिर पलायन की बात कर रहे हो और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने की बात कर रहे हो। देखिए अगर हम बात करें जो अमृतास आनंद को जो लाने की बात कही जा रही है मोकामा से, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा सुरजीत जी, यूपी और बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जहां की राजनीति सिर्फ बाहुबल से होती है और कहीं ना कहीं पूर्व के दशकों से ये कहा जा सकता है कि राजनेताओं ने जो परिभाषा तय किया है राजनीति का, वो बाहुबल ही रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बाहुबल का प्रयोग किया जाता है चुनावों में और उसके बल पर सत्ता ली जाती है, सत्ता हासिल की जाती है, तो उस परिभाषा को प्रशांत किशोर कैसे बदलेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से दावा प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं, आपको याद होगा शुरुआती दिनों में वो ये कहते थे कि युवाओं की बात करेंगे, कोई जात पात की बात नहीं होगी, सिर्फ विकास की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, तमाम इस पूरे रोड मैप पर वो राजनीति किया करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सीट बंटवारे को लेकर बात कही जा रही है, अंदर खाने की अगर हम बात करें, तो उसमें भी जातीय समीकरण को देखा जा रहा है। अगर आप जात पात पर लड़ना नहीं चाहते हैं तो जातीय समीकरण फिर क्यों देख रहे हैं? तो तमाम सारे सवाल जो कि जन स्वराज पर भी खड़े होंगे। हमारे साथ आपने जैसा कहा कि संजय ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी हम जवाब लेना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर शुरुआती दौर में जात पात से हटकर राजनीति करना चाहते थे, अब वो जातीय समीकरण को देखते हुए वो इस तरीके की बात क्यों कहे, जातीय समीकरण को देखते हुए वो उस नेता को चुनना क्यों चाह रहे हैं जो जातियों को साध सके? देखा जाए, जात पात के निश्चित रूप से विरोधी हैं हम लोग। और जन स्वराज पार्टी समस्त बिहारियों की पार्टी है, बिहार के सभी जाति समुदाय के लोगों की पार्टी है। लेकिन बिहार हो अथवा देश का कोई भी प्रदेश, समाज तो बटा हुआ है। सवर्ण समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज, इन 5 वर्गों में लोग बटे हुए होते हैं, रहते हैं। और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा कर रखी है कि हम 243 लड़ेंगे और सभी जाति वर्ग के लोगों को उनकी आबादी और अनुपात के हिसाब से उम्मीदवार बनाएंगे। तो इस कड़ी में मोकामा को अलग नहीं रखा जा सकता है, वो बिहार के इसी नक्शे का हिस्सा है। अगर हम वहाँ बिहार समाज हाँ संजय जी, जी हाँ बिल्कुल, अनुपात मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। अनुपात की बात ही है तो पिछले दिनों प्रशांत किशोर जी ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर 40% अल्पसंख्यक मेरे साथ जुड़ जाए और 20% हिंदू जुड़ जाए तो हम लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं, यानी कि सत्ता में हम काबिज हो सकते हैं, हम किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। ये प्रशांत किशोर जी का फॉर्मूला है। एक तरफ विकास की बात होती है, दूसरी तरफ जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश होती है। क्या जातीय समीकरण और जिस तरीके से राजनीति में जाति आधारित चीजें चल रही है, क्या ये आपको नहीं लगता कि ये भी एक ऐसी चीज है, ऐसी विसंगति है जिसको हटाने की जरूरत है? मेरे पार्टी द्वारा उसी विसंगति को दूर करने का प्रयास है। हम लोगों ने स्पष्ट, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने सही कहा जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसको समझना इस रूप में है कि समाज 5 वर्गों में विभक्त है। 5 के आप समाज की आबादी को देख सकते हैं। पहले ही मैंने कहा जो सवर्ण समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और अति पिछड़ा समाज, तो जिसकी जितनी आबादी है हम उसको उतनी हिस्सेदारी दे रहे हैं टिकट में। हम लोग 40 मुस्लिम लड़ाना है, 40 महिलाएं लड़ानी है और इसी तरह से 70 के करीब में हम अति पिछड़े समाज के लोगों को मौका देंगे। तो इस तरह सवर्ण समाज की जो जितनी जहां भागीदारी है, जहां वो सशक्त है, उस हिसाब से हम उसको उम्मीदवार बनाएंगे। इसको जात पात के नजरिए से नहीं देखा जा सकता।
ये समाज की तो संरचना ही अच्छा वैसी अच्छा है कि हमें देखिए 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 संजय जी संजय जी बेहतर संजय जी लोगों की तलाश कर हाँ मैदान जंग में भेजना है। हाँ ठीक है संजय जी, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जात पात के हिसाब से नहीं देखना है, लेकिन टिकट जो बांटना है वो जातीय समीकरण के हिसाब से ही बांटना है कि 40 हम अल्पसंख्यकों को देंगे, 40 हम अति पिछड़े को देंगे, महादलित को देंगे, फिर महिला को देंगे, हम ये देंगे, हम वो। देखिए महिला पुरुष ये सब तो समझ में आता है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम बात करने लगते हैं कि हम इतने सीट जो है भूमिहारों को देंगे, क्योंकि मोकामा जो है भूमिहारों का गढ़ है, अगर अनंत सिंह से टकराना है तो किसी भूमिहार को ही लाना होगा, तो ये मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। राजनीतिक दल जितने भी होते हैं उनकी ये मजबूरी होती है, मजबूरी केवल जी चुनाव नहीं, लड़ने तक नहीं है, मजबूरी तो यहां तक होती है कि सरकार जब बनती है तो वहां पर भी ध्यान दिया जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर इस जाति को इतना मिलना चाहिए, इस कोटे की जाति को इतना मिलना चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से बात करके पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं, वो समाज में एकता लाने की बात करते हैं, जो बटा हुआ समाज है उसको एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन जब खुद चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो एक बार फिर उसी जातीय समीकरण को साधने के तमाम दावपेच खेलते हुए वो नजर आते हैं। इसको इस नजरिए से मैं बार बार कह रहा हूं जो नहीं देखा जाए, क्योंकि हम समाज में जाति को समाज से अलग नहीं कर सकते। जाति जी समाज का एक हिस्सा है और वो मजबूत अंग है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन जी जहां जिसकी जरूरत है, जहां के लिए हमारे लिए जो उम्मीदवार होंगे, हम जो उम्मीदवार को देंगे। और ये भी हम्म हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट घोषणा है कि हम्म अगर मेरा कैंडिडेट आपको पसंद नहीं आए, अगर वो गड़बड़ हो, गलत हो, हाँ अपराधी हो, तो आप हम्म अपने यहाँ उससे बेहतर जो दिखाई देता है उसको चुन लीजिए। हमने तो खुली चुनौती हम्म दी है पूरे बिहार के जनता को भी और हम्म बिहार के राजनेताओं को भी। ऐसा हिम्मत अच्छा अगर लालू यादव में हो तो दिखलावे, ऐसा हिम्मत अगर भाजपा में हो तो दिखलावे। हम वहाँ हम्म अनंत सिंह के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, विद्वान कैंडिडेट हम्म देंगे, कारगर और योग्य हम्म कैंडिडेट देंगे, ताकि हम्म दोनों अपराधियों से उस जनता को अपराधियों के चंगुल से निकाला जा सके। और अपराध, मतलब भ्रष्टाचार, अपराधी आप और ये कहना चाह रहे भ्रष्टाचारी। हैं जी, मतलब आप ये कहना सर चाह सर रहे हैं कि मोकामा से अनंत सिंह खड़े हो जाते हैं, मोकामा से सूरज भान सिंह खड़े हो जाते हैं, तो उनके मुकाबले में आप अमृतास आनंद को सामने करेंगे। और अमृतास आनंद चूंकि स्वच्छ छवि के नेता हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त रही है। श्री कृष्ण सिंह के वो नाती हैं और आनंद शंकर जी के पुत्र हैं जो डीजीपी रह चुके हैं, तो उस लिहाज से आपका बड़ा दमदार नेता नजर तो आ रहा। पृष्ठभूमि अच्छी है, लेकिन जनाधार कितना है? भले वो भूमिहार नेता है, लेकिन जनाधार कितना है ये समझने की जरूरत है। तो क्या आपकी सोच ये है कि भूमिहार बाहुबलियों को टक्कर भूमिहार वर्ग के नेता से दिया जाए, या फिर सोच ये है कि बाहुबलियों के टक्कर में हम किसी साफ स्वच्छ छवि के नेता को या पढ़े लिखे नेता को हम उतारेंगे, जिससे राजनीति से अपराधीकरण या कहें कि जो दबंग वाली बात है उसको खत्म किया जा सके? यही बात आपका जो आपने जो अभी कहा उसमें जो द्वितीय अंश है वही सही है। जी हम जाति के आधार पर नहीं, हम एक निष्पक्ष, शांति प्रिय, विद्वान और बेहतर कैंडिडेट दे रहे हैं अपराधी के खिलाफ। जनता को फैसला करना है वो अपराधी के साथ खड़ा होगा या एक सभ्य समाज का नेतृत्व करने वाला, सभ्य समाज में अपना जिंदगी जीवन बसर करने वाले उस नौजवान को कबूल करेगा जो विद्वान भी है। और श्री कृष्ण बाबू जो हमारे बिहार के आइकॉन हैं, रहे हैं, वो उनका नाम अजर अमर है भारतीय इतिहास में, बिहार के इतिहास में। तो वैसे महान व्यक्तित्व के नाती को अगर ये मौका मैसर होगा, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से मैं भी नहीं कह सकता, न मेरा कोई उम्मीदवार अभी कहीं घोषित है। आपकी जुबान जी जी पर मैं बोल जी रहा हूँ, जो आपने कहा जो उनको लड़ाने की बात चल रही है, अगर वैसे जी उम्मीदवार जो उम्मीदवार लाए जाएंगे तो ये समाज के लिए अच्छा संदेश जाएगा, पूरे बिहार को अच्छा जी संदेश जाएगा। हम तो जी संजय जी अपराधी हाँ और भ्रष्टाचारी दोनों के मुखालिफ हैं। जन सुराज तो हम्म, बिहार में हम्म, बदलाव का ही संघर्ष कर रहा है ना। वो बदलाव के जी अनेक मामले हैं, हाँ भ्रष्टाचार है, हाँ घूसखोरी है, थानेदारी है, ब्लॉकगिरी है। ये सारे तो भ्रष्टाचार की ही कड़ी में आते हैं। बिहारियों को देखिए बेरोजगार बना संजय के जी रखा हाँ गया है।
संजय जी देखिए, बात जब आती है कि भाई आप बहुत अच्छा आप जो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी जमीनी स्तर पर उतरते हैं, गांव गांव जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बिहार बदलाव यात्रा वो करते हैं। लेकिन जब अल्पसंख्यकों के इलाके में जाते हैं, जब सीमांचल में जाते हैं, तो उस बिहार बदलाव यात्रा का नाम हो जाता है बिहार बदलाव इजलास। तो क्या ये आप अल्पसंख्यकों को प्रलोभित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके से आप की भाषा भी बदल जाती है, आपकी यात्रा जो हो रही होती है वो इजलास हो जाता है, पता नहीं मतलब क्या ये भी किसी रणनीति का हिस्सा है? देखिए देखिए, आप बिहार के मुसलमान पिछले 32 वर्षों से लालू यादव के राजद और कांग्रेस गठजोड़ में पीसे जा रहे हैं। उनका कोई महत्व राजनीति में इन लोगों ने नहीं दिया, न उनको सत्ता में भागीदारी दी, न उनको राजनीति में मौका मैसर कराया गया। उनके आबादी के अनुपात से कभी उनको टिकट नहीं दिया गया, कभी उनको लड़ाया नहीं गया। तो 32 वर्षों से वो भी परेशान हाल है, और मजबूरी में, विकल्प के अभाव में भाजपा के खिलाफ लालू जी को, और लालू जी के खिलाफ वाले लोग भाजपा को वोट देते रहे। अब तो प्रशांत किशोर जी नेतृत्व में जन सुराज पार्टी के रूप में सामने है। मुस्लिम भाइयों के लिए तो हमारा दरवाजा खुला हुआ है। हम लोगों ने तो खुला निमंत्रण दिया है कि 40% हिंदू समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। आपने देखा है पिछले चुनाव में महज 40% लोग ही 40% वोट भारतीय जनता पार्टी को आया, उसके गठबंधन को। तो 40% हिंदू समाज के लोग, जिसकी आबादी देश में 80% है, उसमें से आधा हिंदू आज भी भारतीय जनता पार्टी का मुखालिफ है, उसका विरोधी है। तो इसलिए प्रशांत जी कह रहे हैं कि वो 40% हिंदू जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, जो भारत के संविधान को मानते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हैं, उनके साथ अगर 20% अकलियत आ जाए तो वो 60% की संख्या हो जाएगी। इस आधार पर सभी दूसरी पार्टियां धराशायी हो जाएंगी और ये मोर्चा मजबूत हो जाएगा। ये ऑफर तो हम दे ही रहे हैं, ये बात सच्चाई से हम अवगत करा रहे हैं मुस्लिम भाइयों को। जी जी ठीक है संजय जी, मुसलमान भाइयों को के हक और हकूक के साथ तो बराबर लूट हुआ है। जी ठीक है, बार बार बात यही आती है, चाहे वो AIMIM की बात कर ले, हैदराबाद से वो लोग उठ के आते हैं, वैसे आते हैं, और सीमांचल में वो भी अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, जो व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि थोड़ा सा संजय जी थोड़ा ट्रेवल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है, सुनने में भी आपको, विजुअल में भी समस्या आ रही होगी। तो एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं कि जब ये रामायण से जुड़ी हुई कहानी है, हनुमान जी से जुड़ी हुई कहानी है कि हनुमान जी जब सूर्यदेव से शिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं, तो सूर्यदेव ये कहते हैं कि अगर आपको मेरे से शिक्षा लेनी है, आपको मेरे से ज्ञान लेना है, तो आपको मेरे समान गतिमान होना पड़ेगा। मैं हमेशा गतिमान रहता हूं, और अगर आपको भी मेरे से शिक्षा लेनी है तो आपको भी गतिमान रहना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ हमारा संजय हनुमान जी बन जाते हैं, इनसे गतिमान होकर के ले लेंगे। तो वही हम लोग ज्ञान ले रहे हैं संजय जी से। इसमें हो सकता है थोड़ा सा वीडियो विजुअल और थोड़ा सा जो ऑडियो है उसकी थोड़ी समस्या आ रही हो, लेकिन ज्ञान हमें बराबर मिल रहा है, बातें बराबर पहुंच रही है संजय जी की हम तक। इस बीच में ओमशील जी की तरफ चलेंगे। ओमशील जी, आपको क्या लगता है संजय जी जिस तरीके से तमाम दावे कर रहे हैं, जातीय समीकरण को नकार भी रहे हैं, जातीय समीकरण के साथ चलना भी चाह रहे हैं, अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, यही बात लगभग AIMIM भी करती हुई नजर आती है, यही बात RJD के लोग भी कहते नजर आते हैं। RJD की तरफ से MY फैक्टर दे दिया जाता है मुस्लिम और यादव को जोड़ करके। तो आपको क्या लगता है, हम अनंत सिंह पर भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच में आपसे एक मैं प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ओम जी, कि क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, उस दावे में आपको कहीं ना कहीं ये अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर अगर आने वाले दिनों में
क्या ये जो अल्पसंख्यक है उस वोट बैंक को अपनी तरफ झुका पाएंगे? ये 3 हिस्सों में नहीं बटेगा, महागठबंधन, जनसुराज और तो उसका फायदा क्या बीजेपी को नहीं मिलेगा? क्या ये जो जनसुराज पार्टी है वो वोट कटवा पार्टी के तरीके से नजर नहीं आएगी? देखिए बिल्कुल ये सवाल काफी वाजिब है, और जिस तरीके से इतने देर संजय जी बोले और जो लगातार वो बयान दे रहे हैं, चाहे वो बयान दे, जनसुराज बयान दे, जनसुराज के नेता बयान दे या प्रशांत किशोर बयान दे, बयान काफी अच्छा लगता है। चाहे हम वो, आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना होगा शुरुआती दौर में, जब वो बयान दिए जाते हैं कि हम शिक्षा पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, तमाम तरीके के काम करेंगे, तो ये सब सुनने में काफी मजा आता है। लेकिन जब जनता उन पर भरोसा करती है तो सच्चाई उन्हीं 5 सालों में निकलकर सामने आ जाती है। आपने देखा अरविंद केजरीवाल कितने वादे करके आए थे, कितने दावे करके आए थे, क्या हश्र हुआ उनका, कितनी सीटें दिल्ली में जीत कर आए वो, और कितने नेता उनके जेल में गए। तो क्या वही हाल अब प्रशांत किशोर का भी हो रहा है? प्रशांत, आपको याद होगा, मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप शुरुआती दिन याद करिए आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वैसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से बातें की जाती थी आम आदमी पार्टी द्वारा, ठीक उसी तरह जनसुराज भी बात कर रही है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि पहले जो जनसुराज जाति से हटकर और विकास के नाम पर वो राजनीति करना चाहती थी, और तमाम तरीके के अच्छे जो आपराधिक चेहरे नहीं थे उनसे हटकर राजनीति करना चाहती थी, तो ऐसी क्या मजबूरी रही कि अब धीरे धीरे जाति समीकरण को भी तलाशा जा रहा है, और जो नेता दूसरे पार्टी छोड़कर आ रहे हैं आप उनको भी मौका दे रहे हैं। आपने ये कहा कि हम सबसे पहले जून के महीने में ही कैंडिडेटों की घोषणा कर देंगे, क्यों नहीं कर दिया आपने? क्या दिक्कत हो गई? अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तो चाहे हम आनंद सिंह की बात कर ले, आनंद सिंह पे हम चर्चा कर रहे थे सुरजीत जी, आनंद सिंह एक ऐसे बाहुबली नेता है, ऐसा मोकामा में उनका दबदबा रहा है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, कहीं ना कहीं सारी पार्टियां चाहती हैं अंदर अंदर कि आनंद सिंह उनका समर्थन करें। जेडीयू में जिस तरीके से तमाम अंदर में बगावत भी हुआ, चाहे वो नीरज कुमार की बात कर लें या फिर तमाम अंदर खाने में जो बगावती तेवर दिख रहे हैं आनंद सिंह के बाद, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। शुरुआत में नीतीश कुमार भी नाराज थे, लेकिन नीतीश कुमार को यह पता है कि अगर वो मुकामा सीट चाहिए तो आनंद सिंह को मंजूर करना पड़ेगा, भले 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 38 आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि क्या ये साफ छवि दिखाकर जनसुराज, जो अमिताभ आनंद, जो कि अभिताष आनंद, माफ कीजिएगा, अभिताष आनंद जो मुकामा से, जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनको वो लड़ाना चाह रहे हैं और जिनकी बात कही जा रही है कि वो लड़ सकते हैं, तो क्या ऐसे छवि पर वो भरोसा करके, क्या पार्टी फंड में भी कुछ मामला बन रहा है क्या? मैं एक संजय ठाकुर जी से एक सवाल करना चाहूंगा, क्या दूसरी पार्टियों जैसा पार्टी फंड में भी कुछ योगदान मिलता है या नहीं मिल पा रहा है? ये आप लोग अभी पत्रकारिता की नई शुरुआत कर रहे हैं, सीखिए, अध्ययन करिए, पढ़िए भी, और बेहतर तरीके से प्रशांत जी को भी पढ़िए। और जो बात छिछली बातें अभी हो रही है, ये कि अरविंद केजरीवाल से आप प्रशांत किशोर की तुलना कर रहे हैं, इसी जगह आपकी मन स्थिति स्पष्ट हो रही है कि आपके पास ज्ञान का कितना भंडार है। सवाल यह है कि जो प्रशांत किशोर सारा सुख सुविधा, ऐशो आराम, धन दौलत को तिलांजलि देकर अपने कारोबार को छोड़कर बिहार की गरीबी, पुलिसिंग और अशिक्षा से बचाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, पलायन कैसे रुके, जो हमारा सरदर्द है, जो हमारे लिए कोड़ बना हुआ है, कैंसर की संजय जी, अरविंद केजरीवाल भी शुरुआती दौर में परिवार को छोड़कर ही वो राजनीति पे उतरे थे। आप सवाल कर रहे हैं तो पहले जवाब देते चलिए, फिर सवाल दीजिएगा, हम जवाब देंगे आपको। तो ऐसी स्थिति में कौन है बिहार का, आप बताइए? कोई बड़ा पत्रकार, बिहार का कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ा उद्योगपति, कोई बड़ा अरबपति, किसी का नाम बताइए? किसी ने साहस किया है बिहार में जात पात खत्म करके भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़के
आम और आवाम को जगा के उसके हक और हकूक की बात करना, ये किसने किया? आजादी के पहले संजय भी जी, और आजादी के बाद संजय से जी, किसी एक नेता ठीक का है। नाम बताइए। तो प्रशांत किशोर अरे इतना बड़ा अरे काम अरे कर संजय रहा जी, है। संजय संजय जी, आप संजय हम जी, सब संजय बिहारी जी, है, संजय जी, तो बिहार सुनिए 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 बिहार के संजय जी, विकास के लिए उसको सुनिए। सहयोग नहीं करिएगा, अरे संजय जी, ड्यूटी अरे काटिएगा। संजय जी, जी जी आप संजय संजय जी, देखिए थोड़ा सा इतिहास आप भी पढ़ लीजिए। आप पूरा ही कहते इतिहास आपने उलट के रख दिया कि आजादी से पहले आजादी के बाद बड़े बड़े नेता हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए हैं भाई, जो लोकनायक नहीं नहीं जयप्रकाश नहीं हुए नहीं, हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब पदयात्री की अम्बेडकर बात के कर हुए रहा हूँ हैं। कि किसने 5,000 आप पदयात्रा आपने करी, आपने किसने? आपने आपने सीधा ही तौल दिया कि इतिहास में आजादी से पहले आजादी के बाद। भाई साहब अरे बोल दिया ना। पदयात्रा करने का मतलब ये थोड़ी होता है संजय केजरीवाल जी। पदयात्रा किसने की? कर्पूरी ठाकुर तो हमारे आइकॉन है, हमारे आइकॉन महात्मा तो गांधी है। आपने कहा आपने सांप्रदायिकता की उनको भी बात, आपने आपने उनको भी सवाल, उन पर भी सवाल खड़े कर दिए कि आजादी से नहीं पहले किया। आजादी उन के पर बाद सवाल नहीं है। मतलब उसके बाबा अरे साहब साहब आप अम्बेडकर, महात्मा सुना दीजिए गांधी, आप। हाँ मधुली में हाँ, लोकनायक बड़े जयप्रकाश बड़े नेता नारायण और हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर तो बड़े हमारे बड़े नेता आदर्श हुए हैं। हैं। हाँ हाँ, आदर्श है और आप आदर्श पे ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं। थोड़ा सा नहीं, आप भी सवाल उन पर ध्यान नहीं देने है। से पढ़ने उन पर पर कहाँ सवाल खड़ा सवाल? कीजिए। दूसरी वो बात, 5,000 और किलोमीटर दूसरी पैदल बात अरे चल रहे आप हैं क्या? संजय जी, संजय वो जी, एक 5,000 चीज और किलो सुन आप लीजिए। नहीं जानते हैं, फिर हमको अरे संजय जी, मजबूर कर रहे हैं बोलने अरे के मैं लिए। कितना जानूं पांच उस पर हजार सवाल मत कीजिए। किलोमीटर आप किसी उस ने पर सवाल पैदल मत चला करिए। है क्या सुनिए, बिहार में? अरे मैं संजय इस जी, सवाल पर सुन सवाल लीजिए। कर रहा हूँ। अरे संजय जी सुन हाँ लीजिए, सवाल तो पूछना आप मेरा उनके काम है, क्रेडिबिलिटी जवाब पर देना। सवाल खड़े कर रहे हैं कर्पूरी ओम ठाकुर जी, के। ओम जी, ओम जी, ओम जी जी, ओम जी जी, जी ओम जी, जी देखिए सुनिए। संजय जी, ट्विस्ट मत ये करिए, बताइए ट्विस्ट मत आप। करिए आप। अरे संजय जी सुनिए, जी आपको तिलमिलाहट हुई हाँ, कि सुन रहे ओम जी ने केजरीवाल जी से तुलना कर दी। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल को ज्ञान देने वाला कौन? ज्ञान देने वाले प्रशांत किशोर। उन्होंने उनकी पूरी रणनीति तैयार बिल्कुल की थी चुनाव से पहले। और दूसरी बात कर ले, नीतीश कुमार की रणनीति प्रशांत किशोर ने तैयार की, बिल्कुल। मोदी जी की रणनीति हाँ, प्रशांत किशोर ने तैयार की। और आप कह रहे हैं कि चलो। केजरीवाल से क्यों तुलना? अरे भाई, केजरीवाल ने तो वही बोला जो प्रशांत किशोर ने मुद्दा दिया, जो प्रशांत किशोर ने उन्हें कहने के लिए कहा। और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल से तुलना क्यों? अरे भाई, गुरु ही तो है प्रशांत किशोर, तो गुरु है आप केजरीवाल जी के। आप आप मैं गुरु आप घंटाल कृपया, नहीं बोलूंगा, लेकिन गुरु तो बोलूंगा जी। अच्छा ठीक है, आप कृपया इसको ध्यान संज्ञान में लें कि जब प्रशांत किशोर जी भारत आए विदेश से, तो इन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी की मदद करी। फिर उनके जी प्रधानमंत्री बिल्कुल, बनाने में उनकी भूमिका निभाई। फिर उसके बाद बिल्कुल, केजरीवाल को भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए भूमिका बिल्कुल, निभाई। थोड़े बिल्कुल। इस बात के लिए भूमिका निभाया है जो ये लोग गद्दी पर आके लूट खजाना खाली कर दे, भ्रष्टाचारी हो जाए। ऐसा तो प्रशांत किशोर ने नहीं ना सिखाया है। प्रशांत किशोर ने अभी तो अभी 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 प्रशांत किशोर मैनेजमेंट गद्दी किया पर आए है। कहाँ है? प्रशांत किशोर अब गद्दी पर भारतीय आए जनता कहाँ है? पार्टी गद्दी दिन पर भर आएंगे चोरी तो कर उनको रही है, देखा प्रसाद जाएगा। जी सिखाई है। अरे अरे, जी प्रशांत किशोर की तो अभी अग्नि परीक्षा हुई नहीं। हर आदमी के लिए उन्होंने यही कहा। अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, तो मोदी जी को सत्ता तक लाए प्रशांत किशोर। कह रहे कि केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं, उसको सत्ता तक लाए प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार तब ऐसा इसके कर रहे लिए हैं, सत्ता तक जिम्मेदार लाए प्रशांत प्रशांत किशोर किशोर। थोड़े हैं। ममता बनर्जी ऐसा कर रही है, ममता बनर्जी ऐसा कर रही है, लाए उनको गद्दी पर प्रशांत किशोर। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर जितने लोगों को लाते, या तो वो पहचान नहीं पाते, उनको आदमी की समझ नहीं है। आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, या तो उनको आदमी की पहचान नहीं है, या फिर अब उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं दूसरों को गद्दी पर ला सकता हूं और वो पैसा कमा सकते हैं, तो मैं क्यों ना गद्दी पे आऊं। अभी तक प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। जब तक गद्दी पर नहीं आते सारे ईमानदार होते हैं आपके हिसाब से, लेकिन गद्दी पर आते ही बेईमान हो जाते हैं। तो गद्दी पर आकर के तो दिखाए एक बार प्रशांत किशोर, उसके बाद हम फिर सवाल पूछेंगे आपसे। एक मिनट, आने के बाद आप मुलाकात, हम भी उसी तरह से हैं। अगर रही बात खिलाफत करने की, तो जो भ्रष्टाचारी होगा, राजद भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के सिरमौर कितने भ्रष्टाचारी हैं, ये आप देख लिए। हर दिन प्रशांत जी बड़ा बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी के खिलाफ हमको सबूत मिलेगा तो हम उसको दूध का धोया कहेंगे क्या? उनकी आलोचना नहीं करेंगे क्या? इसके लिए हम लोकप्रियता लेने के लिए थोड़े ही कर रहे हैं। नहीं संजय हम जी, लोकप्रियता, सर नहीं नहीं, आपका प्रश्न था कि लोकप्रियता लेने के लिए, सस्ती लोकप्रियता आपने कहा है,
ये सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए तो नहीं, हम हैं। हमारी लोकप्रियता में कमी कहाँ आ गई है जो हम सस्ती लोकप्रियता ले? प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में एक अलग हुए हैं। सारे मीडिया के लोग इस बात को गंभीरता से नोट कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर की भूमिका सरजमीन पर क्या है। और आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, परिणाम आएगा भैया, आप ही बैठ के लाइसेंस करिएगा कि साहब ये क्या हो गया, ये कहां से भूचाल आ गई, ये कैसा इनकलाब आ गया। हाँ। अरे क्योंकि इतना आप कॉन्फिडेंस में तो संजय जी प्रशांत किशोर भी नहीं है। वो तो अभी भी यही कहते हैं कि अर्थ पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। संजय जी एक सवाल है, बोल रहे हैं, सही बोल रहे इतना हैं, कॉन्फिडेंस सही नहीं बोल नहीं रहे हैं। इतना या कॉन्फिडेंस में तो फर्श पर प्रशांत रहेंगे किशोर भी नहीं तो है। अर्थ पर। प्रशांत किशोर बोलते हैं आज तक कि अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे। आप कह रहे हैं अर्श पर साहब रहेंगे। ये अति बात तो आत्मविश्वास तो नहीं है संजय जी। एक देखा जाए, ये बात सही कह रहे हैं, या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, बिहार में भीतर ही भीतर भाई साहब आप लोग थोड़ा गंभीरता से बिहार के गांव में जाकर अध्ययन करिए। तूफान टकरा हुआ है, बवंडर बन रहा है, जो सुनामी पकड़ेगा चुनाव के वोट के दिन तक, सुनामी में तब्दील होगा। देखिए संजय जी, जाहिर सी बात है आपके नेता राजनीति कारगिल कर रहे कोर्ट हैं में चुनाव के एक मैदान में। मिनट, संजय जी, एक मिनट, हाँ, एक मिनट। आवाज में थोड़ी सी व्यवधान आ रही है, थोड़ा सा आवाज में थोड़ी समस्या है, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा संजय जी आपसे बात करके, फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ में। ओमशील जी आपके साथ भी जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और कुल मिलाकर के बात जो सामने आई है, संजय जी यही कह रहे हैं कि इस बार सुनामी आएगी, चुनाव में बवंडर उठेगा और न जाने क्या क्या ये हर पार्टी दावा कर रही होती है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी और जेडीयू की बात कर लें, यानी कि एनडीए की हम बात कर लेते हैं, तो उनका कहना है कि इस बार हम 225 सीट लाएंगे। महागठबंधन का दावा है कि इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। यानी कि हर पार्टी इस तरह का दावा करती हुई नजर आती है। ये सब राजनीतिक दावे हैं, ये सब चुनावी दावे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए जिस तरीके से जनसुराज पार्टी ने अमृताश आनंद को सामने लाई है, तो ये बात तो अच्छी है कि कम से कम शुरुआत अच्छी है। चाहते हैं जो एक तरीके से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम बाहुबली के खिलाफ किसी बाहुबली को खड़ा नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि जब मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, तो यही कुछ करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, बदलाव कोई भी लाए, बदलाव अगर एनडीए लेकर के आती है, बदलाव अगर महागठबंधन लेकर के आता है, बदलाव अगर जनसुराज पार्टी लेके आती है, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन केवल बदलाव राजनीतिक ही ना हो, केवल बदलाव चुनावी ही ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। आप बिहार बदलाव यात्रा करते हैं, आप बिहार अधिकार यात्रा करते हैं तेजस्वी यादव, या फिर हम नीतीश कुमार को कह लें वो सुशासन बाबू हो जाते हैं। हर आदमी दावा यही करता नजर आता है कि हम राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करेंगे, हम राजनीति को किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो उन पर विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं और सत्ता वाले विपक्ष पर सवाल उठाते हैं। कुल मिलाकर के ये जुमलेबाजी चलती रहती है। और मोकामा की बात कर ले तो वहां पर जिस तरीके से अनंत सिंह यानी कि छोटे सरकार इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं, तो वहां पर तेजस्वी यादव जब जाते हैं मोकामा में, घोड़े पर सवार होकर के जाते हैं, और घोड़े पर सवार होने के बाद वो कलम बांटते हैं युवाओं में और कहते हैं कि हम जहां पर बंदूकें बांटी जाती है वहां पर हम कलम बांटने के लिए आए हैं। लेकिन जब उम्मीदवार को खड़ा करने की बात आती है तो ये अटकलबाजी शुरू हो जाती है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर सूरजभान सिंह पर भरोसा करने वाले हैं, सूरजभान सिंह को आगे लेकर के आएंगे। फिलहाल सूरजभान सिंह एलजेपी आर जो पारस जी की पार्टी है उनके साथ जुड़े हुए हैं। आरएलजेपी की बात कर ले, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं वो। लेकिन महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव हो सकता है कि लालटेन जला करके उनको आगे के राह दिखाना शुरू करते हैं, और वो कहते हैं ना कि बाहुबली के सामने बाहुबली को ही खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। भले वो पेन बांट रहे हैं, लेकिन
विश्वास ऐसे लोगों पर करते हैं जिन्होंने बंदूकें बांटी है वहां पर। तो क्या मोकामा में लड़ाई बाहुबलियों के बीच में होगी, या फिर बाहुबलियों के खिलाफ जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने मोर्चा खोला है, लड़ाई वहां पर होगी? अब देखना यह है कि वहां की जनता, वहां के वोटर किस पर भरोसा करते हैं, बाहुबली पर या फिर कुछ बदलाव लाने की सोच रखने वाले कुछ लोगों पर। तो आज की जो मिशन पाटलिपुत्रा है उसका सफर फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।